हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस 2011। जी हाँ, इसमें इंडिया और बिहार के रिगार्डिंग डेटा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हमारा स्पेशल फोकस होगा बिहार। और देखिए, जब तक अगला सेंसस नहीं आ जाता तब तक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। 2011 का ही ये सेंसस, ठीक है। अब बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन ले लो या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन ले लो, सब में आपसे एक दो सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बीपीएससी में तो यहाँ पे 4 से 5 सवाल भी यहाँ से सेंसस से पूछता है। और हम लास्ट में इसी वीडियो में कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सेंसस 2011 की अगर हम बात करें तो ये हमारा 15th सेशन था। सेंसस था कौन सा? 15वां सेंसस 2011 था, ठीक है। जिसके कमिश्नर कौन थे? सेंसस कमिश्नर एक होते हैं, ठीक है, सेंसस कमिश्नर। तो 15th सेंसस कमिश्नर कौन थे? ये थे सी चंद्रमौली साहब। यहाँ पे सेंसस कमिश्नर थे या फिर कहिए जनरल रजिस्ट्रार थे। तो 2011 का जो सेंसस हुआ बिहार या फिर पूरे भारत में जो जनगणना हुई वो 15वां था। तो पहला सेंसस कब हुआ था? पहला सेंसस 1872 में हुआ था और इस वक्त किसने ये सेंसस कराई थी? लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने ये सेंसस कराई थी। और अगला जो सेंसस होने वाला है या फिर कहिए सेंसस 2021, ये सेंसस होने वाला था। ऑब्वियसली ये अब तक हो जाता, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन 2011 का जो सेंसस होने वाला है उसके सेंसस कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये तो हुआ सेंसस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। अब आइए हम सेंसस 2011 को देखते हैं। तो हमने किस तरह से ये कॉलम और रो सजाया है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने इस पे आधार लिया है, बेस लिया है कि किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं या फिर किस बेसिस पे यहाँ पे हम इंडिया और बिहार को लिख रहे हैं। यहाँ पे इंडिया को हम दिखाएंगे और यहाँ पे हम बिहार को दिखाएंगे, यानी कंपेरेटिवली हम ये पूरा डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए सेशन। तो बात करें टोटल पॉपुलेशन की, तो पूरे भारत में हम अगर बात करें कि पॉपुलेशन कितना है, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर है और ये लगभग ऑलमोस्ट 121 करोड़ है। कितना? 121 करोड़। और ये जो 121 करोड़ जनसंख्या है, पॉपुलेशन है भारत का, वो दुनिया का 17.5% जनसंख्या है। मतलब दुनिया का पूरी दुनिया का जनसंख्या लो, उसका 17.5% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भारत में निवास करता है, ठीक है। और हम इस मामले में यानी कि जनसंख्या के मामले में दुनिया में सेकंड पोजीशन पे हैं चाइना के बाद। चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है पॉपुलेशन के मामले में। और ये सब किस आधार पे हम डेटा ये लाए हैं? तो सेंसस 2011, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे सर्वे आते रहते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि हमें किस आधार पे हम बता रहे हैं। सेंसस 2011 के आधार पर बता रहे हैं या फिर रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ केयर जो आया था सर्वे, वो उस पर आधार पर बता रहे हैं। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बस आंसर में जो 17.5% देखे या फिर सेकंड देखे तो वो ऊपर से टिक लगा देना है, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा सा वहाँ पे समझदारी दिखानी है, क्योंकि ये तो एक्चुअली ये तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरे और चीज़ें देखें थोड़ा सा चेंज होते हैं दूसरे सर्वे में। यहीं पे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का ये बड़ा वाला ये फिगर है और ये करीबन 10.5 करोड़ की जनसंख्या है। जी हाँ, बिहार में 10.5 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत का 8.6% है। पूरे भारत में जितनी जनसंख्या रहती है 121 करोड़, 121 करोड़ का 8.6% जो जनसंख्या है वो बिहार में रहती है। और इस आधार पर बिहार जो है वो तीसरे पोजीशन पे है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में बिहार किस पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद कौन है? तो थर्ड हमने बताया आपको, थर्ड पे बिहार है, ठीक है।
और बिहार के बाद किसकी जनसंख्या है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपका मिलेगा। तो कभी कभी अरेंजमेंट भी आपको दिख जाता है मिलान करने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गया टोटल पॉपुलेशन की बात। अगर हम यहीं पे बात करें मेल और फीमेल की जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो वो क्या है, तो हम भारत पे देखें, अगर इंडिया लेवल पे देखें तो मेल की पॉपुलेशन 51.4% मेल है, वहीं पे फीमेल है 48.53%। ठीक है, मेल 51% यानी लगभग 52% आप बोल सकते हो यहाँ पे, अगर एक्यूरेट रखिए 51.47%, और फीमेल 48.53%। ये भारत के, हम इंडिया लेवल की हम बात कर रहे हैं। और इसी लेवल में अगर कहा जाए कि मेल का पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, जैसे हमने ओवरऑल सबसे पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा था, तो उत्तर प्रदेश में हमने बताया, तो मेल का भी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और फीमेल का, और सबसे लास्ट कौन है मेल के, तो सिक्किम में सबसे कम है मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। फिर यहाँ पे बिहार में अगर देखें तो 52.14% मेल की जनसंख्या है, मेल पॉपुलेशन है 52.14%, और 47.86% फीमेल पॉपुलेशन है। यहाँ पे मेल पॉपुलेशन में टॉप कौन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, तो पटना में मेल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और शेखपुरा में मेल पॉपुलेशन सबसे कम है। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं रूरल पॉपुलेशन की, ग्रामीण जनसंख्या। तो भारत में अगर बात करें तो 68.8% लोग गांव में रहते हैं। भारत का जनसंख्या का कितना परसेंट लोग गांव में रहते हैं, तो 68.8%। और कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा गांव वाला राज्य है, यानी वहां पे सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश। 90% लोग गांव में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब जहाँ तक बिहार में देखें कि बिहार में कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं, तो 88.7% लोग गांव में रहते हैं। बिहार की जो जनसंख्या है उसका 88.7% लोग गांव में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा गांव वाला ज़िला कौन सा है बिहार का, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर के लोग करीबन 96.5% लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जहाँ पर हम रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, अब हम अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, शहरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो भारत में शहरों में 31.2% लोग रहते हैं। कितना, भारत की पॉपुलेशन का, भारत की जनसंख्या का 31.2% लोग शहरों में रहते हैं। और गोवा वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं। 62% लोग शहरों में रहते हैं गोवा में। ठीक है, फिर यहीं पे बिहार में अगर बात करें तो मात्र 11.3% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। कितने, 11.3%, मतलब बिहार की जो जनसंख्या है उसका 11.3% लोग शहरों में रहते हैं। और पटना वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। पटना ज़िला का 43.07% लोग पटना ज़िला के वो कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो ये रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का हो गया है। तो नेक्स्ट आ जाइए, अब बात है डिकैडल ग्रोथ की। डिकैडल ग्रोथ यानी कि दशकीय ग्रोथ, वृद्धि क्या है, यानी कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, ये यहाँ पे देखा जाएगा। यानी कि 2001 से 2011 तक का जो समय था, इसमें कौन सा राज्य में ज़्यादा ग्रोथ हुआ, किसमें कम हुआ, कौन सा जिला, तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे डिकैडल ग्रोथ में। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या था, इस 10 साल में इस डिकैडल ग्रोथ क्या रहा भारत की जनसंख्या का, तो 17.7% यहाँ पर बढ़ता दिखा है। ठीक है, कितना, 17.7% से ये ग्रोथ हुई है। यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी, ठीक है, 2001 का जो सेंसस था उसका जो जनसंख्या था उससे 17.7% जनसंख्या 2011 में बढ़ गई भारत की। और देश भर में मेघालय वो राज्य रहा जिसका डिकैडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा। कितना, 27.9% लोग, मतलब इसका भी वही आप समझिए कि मेघालय 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसका 27.9% वो 2011 में बढ़ गया। ठीक है, तो ये मेघालय में। और देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पे डिकैडल ग्रोथ में जनसंख्या जो है वो नेगेटिव में चली गई। जी हाँ, यहाँ पे
जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई, -0.6% यहाँ पे घट गई 2001 के मुकाबले 2011 में। कौन कौन सा राज्य है? नागालैंड। ठीक है, कितना? -0.6% घट गई यहाँ की पॉपुलेशन। तो ये भी आपको याद रखनी है। अब डिकैडल ग्रोथ में बिहार में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितना ग्रोथ हुआ? तो जो भारत में 17.7% की ग्रोथ हुआ था जनसंख्या के मामले में, वहाँ बिहार में 25.4% का ग्रोथ देखा गया। कितना? 25.4%। और ये डिकैडल ग्रोथ के मामले में बिहार यहाँ पे 3rd पोजीशन पे रहा। ठीक है, अब बिहार में देखा जाए तो मधेपुरा वो ज़िला था जहाँ पे ये जो डिकैडल ग्रोथ था, इस ग्रोथ में पॉपुलेशन 31.1% बढ़ गई। कितनी? 31.1%। मैंने बिहार का मधेपुरा वो ज़िला था जहाँ की जनसंख्या इस 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और गोपालगंज वो ज़िला था जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम बढ़ी है। कितना? सिर्फ 19% यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहा। अगला है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। मतलब कि पर एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ये कैसे देखा जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वही भारत की हम बात करें, इंडिया की, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, इतनी एरिया में 382 लोग रहते हैं। कितना? 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ये हम अगर भारत की करें तो ये भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व हो गया 382। नेक्स्ट है कि पूरा देश भर में कौन सा राज्य रहा जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रही? तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज़्यादा रहा। और बिहार यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। कितने? 1106 लोग, जो कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का रहा। और सबसे कम किस राज्य में रहा? अरुणाचल प्रदेश में। सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य रहा। तो ये भी याद रखिएगा। ये तो हमने इंडिया लेवल की बात कर ली। अब हम वही बिहार लेवल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी तो 1106 रही, लेकिन बिहार का कौन सा ज़िला रहा जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहा? ये रहा शिवहर, 1880। सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1880 लोग रहते हैं शिवहर में। ठीक है, वहीं कैमूर जो रहा यहाँ पे सबसे कम रहा, वो भी 488 लोग यहाँ भी सबसे कम है, लेकिन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में भी 488 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, इंडिया लेवल की बात करो या फिर बिहार लेवल की बात करो। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। सेक्स रेशियो कैसे नापा जाता है कि मतलब 1000 पुरुषों में 1000 मेल में कितनी फीमेल रही, ये हो जाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, कितने? 1000 मेल में कितनी फीमेल रही, ये सेक्स रेशियो हो जाता है। तो अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो 1000 मेल यानी पुरुषों पे सिर्फ 943 लड़कियां रही, 943 फीमेल रही। कितनी? 943। तो सेक्स रेशियो क्या हो गया? 943 हो गया। ये हम सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं। रिसेंटली एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी निकाला गया है, उसके तहत जो चीज़ें हैं वो अलग बताई गई है। ठीक है, तो उस सर्वे को इससे मिक्स मत करिएगा। उस सर्वे में बताया गया है कि फ़ीमेल का जो ये नंबर है वो बढ़ के 1120 हो गया है। ठीक है, 1120 उसमें बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे सेंसस डिस्कस कर रहे हैं। सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे तभी ये वाला डेटा यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना। तो कौन सा राज्य रहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो रहा? तो ये केरल। यहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, मतलब पर 1000 मेल पे 1084 गर्ल्स हैं केरल में। वहीं हरियाणा सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य रहा, जहाँ पे सबसे कम यानी कि 1000 मेल में मात्र 879 महिलाएं ही रहीं। ये हमारे सेंसस 2011 बताता है। तो केरल हाईएस्ट रहा, हरियाणा सबसे लोवेस्ट रहा सेक्स रेशियो में। यहीं अब हम बात करें बिहार की, तो बिहार का सेक्स रेशियो रहा 918, यानी कि बिहार में अगर 1000 मेल है तो उसमें 918 ही महिलाएं हैं। ठीक है, यानी फीमेल हैं।
अब वहीं गोपालगंज वो ज़िला रहा बिहार का जहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा रहा, 1021 रहा। कितना? 1021, 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं। फिर मुंगेर वो ज़िला रहा जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो रहा, 1000 पे 876 महिलाएं रहीं। फिर हम आ जाते हैं अगला इन्फेंट सेक्स रेशियो पे। इन्फेंट सेक्स रेशियो यानी कि वो बच्चा जो 0 से 6 साल तक का है, ठीक है। इन्फेंट सेक्स रेशियो में किसको काउंट किया जाता है? तो 0 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे काउंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट सेक्स रेशियो। और वो भी उसी तरह से है कि 1000, ठीक है, 1000 मेल बच्चों पे मतलब कितनी बच्चियां हैं ये यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि इन्फेंट सेक्स रेशियो में देखिए भारत की अगर हम बात करें तो 918 बच्चियां हैं कितने? 1000 बच्चों पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य रहा जहाँ पे इन्फेंट सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा रहा, 972 रहा। हरियाणा में सेक्स रेशियो भी सबसे लोवेस्ट रहा और इन्फेंट सेक्स रेशियो भी सबसे लोवेस्ट रहा हरियाणा में, और ये रहा 834 इन्फेंट सेक्स रेशियो। यही बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फेंट सेक्स रेशियो 935 रहा। सेक्स रेशियो बिहार का 918 था और ये 935 है 1000 बच्चों पे। 1000 बच्चों पे 935 बच्चियाँ हैं बिहार में। किशनगंज वो ज़िला रहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फेंट सेक्स रेशियो रहा 971, और वैशाली में सबसे लोवेस्ट 904। तो ये सेक्स रेशियो और इन्फेंट सेक्स रेशियो रहा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरेसी रेट पे, साक्षरता दर। तो लिटरेसी रेट का जो हमारे यहाँ पे आंकड़ा जैसे निकाला जाता है वो रहता है कि अगर कोई साइन कर सकता है तो वो लिटरेट है, ठीक है। वो अपना नाम अगर लिख सकता है तो वो लिटरेट एक तरह से है। तो लिटरेसी रेट जो रहा भारत में वो 73% रहा, यानी कि भारत की 73% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, ठीक है। वहीं बिहार में देखिए तो 61.8% पॉपुलेशन ही बिहार का लिटरेट है। अगर पूरे देश भर में टॉप कौन रहा लिटरेसी रेट में तो केरल की 94% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, साक्षर है, और बिहार इसमें सबसे लोवेस्ट रहा, 61.8% लोग यहाँ पर सिर्फ लिटरेट हैं। बिहार में अगर बात करें तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो तो 61.8% है, लेकिन बिहार में रोहतास वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट रही बिहार में 73.37%, और पूर्णिया का सबसे लोवेस्ट रहा, ठीक है, 51.08% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, ठीक है। ये हो गया लिटरेसी रेट ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हमने बात कर ली। अगर यहीं पे लिटरेसी रेट को हम देखते हैं मेल और फीमेल में, तो भारत के 80.9% मेल जो हैं वो लिटरेट हैं। उनमें मेल लिटरेट होने वाला सबसे ज़्यादा यानी कि कौन सा राज्य है? केरल के 96% मेल जो हैं वो लिटरेट हैं, जबकि बिहार इसमें लोवेस्ट रहा, 71.2% मेल ही यहाँ पे लिटरेट हैं। वहीं बिहार का जो लिटरेसी रेट है मेल का, तो बिहार में ऑब्वियसली 71.2% मेल लिटरेट हैं, और बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 73.3% मेल लिटरेट हैं, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो रोहतास ही टॉप पर है, और मेल लिटरेसी की बात करें तो भी रोहतास ही बिहार का टॉप पे है, ठीक है। वहीं पे फीमेल लिटरेसी की बात करें तो भारत में मात्र 64.6% फीमेल ही, यानी भारत में फ़ीमेल की जितनी जनसंख्या है उसका 64.6% फीमेल ही लिटरेट हैं, ठीक है। और केरल वो राज्य रहा, केरल मेल लिटरेसी में भी टॉप रहा, और केरल फीमेल लिटरेसी में भी टॉप रहा, 92% फीमेल जो हैं केरल की वो लिटरेट हैं। और बिहार यहाँ भी बॉटम पे रहा, लोवेस्ट रहा, और बिहार का लिटरेसी रेट में कंटिन्यूसली ओवरऑल भी कहें तो बिहार की लिटरेसी रेट सबसे ख़राब रही। मेल कैटेगरी में भी कहें तो मेल कैटेगरी में बिहार की लिटरेसी रेट ख़राब रही, और फीमेल कैटेगरी में भी बिहार की लिटरेसी रेट ख़राब रही। बिहार की बात करें 51.6% जो जनसंख्या है बिहार की, यानी बिहार की जनसंख्या का जो फीमेल जनसंख्या है, ठीक है, बिहार में जो फीमेल की जनसंख्या है उसका 51.6% ही लिटरेट है, और इसमें भी रोहतास टॉप है। तो रोहतास बिहार में जो लिटरेसी रेट में ओवरऑल लिटरेसी रेट में भी टॉप रहा, रोहतास मेल लिटरेसी रेट में भी टॉप रहा, और रोहतास फीमेल लिटरेसी रेट में भी बिहार में टॉप रहा। लेकिन जो पूर्णिया
ओवरऑल लिटरेसी रेट में भी लोवेस्ट था, मेल लिटरेसी रेट में भी लोवेस्ट था, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट में पूर्णिया लोवेस्ट नहीं है बल्कि सहरसा लोवेस्ट है। ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। तो नेक्स्ट आ जाइए, ये है एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन भारत में। अगर हम आपसे पूछें तो पूरी जनसंख्या का, जितना जनसंख्या हमने आपको बताया भारत का, उसके पूरे जनसंख्या का शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है भारत में? 16.2%। एससी पॉपुलेशन 16.2% है। और एससी पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? तो अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ये एससी पॉपुलेशन आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज वाइज मतलब उस राज्य की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितने परसेंट एससी पॉपुलेशन है, अगर ये बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको पंजाब में मिलेगा। जी हाँ, पंजाब की जनसंख्या का ज़्यादातर जो परसेंटेज है वाइज अगर हम बात करें तो एससी पॉपुलेशन आपको वहाँ पे मिलेगा पंजाब में। तो परसेंटेज वाइज हाईएस्ट पंजाब में आपको एससी पॉपुलेशन मिलेगा, और हाईएस्ट अगर नंबर वाइज बोले पॉपुलेशन वाइज तो वो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। और बिहार में एसटी पॉपुलेशन आपको सबसे हाईएस्ट गया में मिलने वाला है। एसटी पॉपुलेशन बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो भारत में 8.2% है। मतलब भारत की पूरी जनसंख्या का 8.2% एसटी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। और एसटी पॉपुलेशन आपको भारत के मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगा। लेकिन यहीं पे फिर परसेंटेज वाइज अगर बात करोगे तो मिज़ोरम में आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगा एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का। बिहार में शेड्यूल ट्राइब आपको सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इसका वेस्ट चंपारण ज़िले में मिलेगा, ठीक है। और एसटी पॉपुलेशन गया ज़िले में मिलेगा बिहार में, और एसटी पॉपुलेशन बिहार में वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। अब प्रीवियस ईयर्स पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट मैं सेंसस 2011 से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद आपको जो पॉपुलेशन है वो, यानी बिहार थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, और फोर्थ पे आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। ये तो हमने आपको बता दिया था। लेकिन हमने एक और पॉपुलेशन की बात नहीं करी थी, जैसे पूरी जनसंख्या का कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है, ठीक है। समझ रहे हो बात? जो कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी है इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन बात करें, पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट हिंदू है, तो 79.80% आपको भारत में हिंदू मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यहीं पे मुस्लिम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 14.23% मिलेंगे। कितने? 14.23% मुस्लिम जनसंख्या है। क्रिश्चियन कितने हैं, कितने परसेंट हैं? तो 2.30% आपको क्रिश्चियन मिल जाएंगे। सिख कितने मिलेंगे? 1.72% आपको सिख मिल जाएंगे। बुद्धिज़्म कितने मिलेंगे? 0.70% आपको बुद्धिज़्म मिलने वाले हैं। और जैन पॉपुलेशन कितनी है भारत में? वो आपको 0.37% मिलेंगे। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद रखनी है। अब हमने राज्यों की तो बात कर ली है, ठीक है। भारत की तो बात कर ली, राज्यों की बात कर ली। अब भारत में एक और टेरिटरी है, वो है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली में मिलेगा। कहाँ पे? दिल्ली में हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको मिलने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। और लोवेस्ट अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में लोवेस्ट आपका रहेगा लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और सेंसस 2011 में 7 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उस वक्त 7 यूनियन टेरिटरी और 29 स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब बन गया यूनियन टेरिटरी, और जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख भी शामिल था, वो अब बाइफरकेट हो गया है, तो 2 अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, ठीक है। और जो दादर एंड नगर हवेली था वहाँ पे मर्जेंस हुआ है, वहाँ पे मर्ज किया है, तो उसमें भी जो है मिलाकर टोटल प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन जब ये सेंसस 2011 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त 7 यूनियन टेरिटरी थी, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो पॉपुलेशन में दिल्ली हाईएस्ट था और लक्षद्वीप लोवेस्ट रहा। सेक्स रेशियो में पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पुदुचेरी हाईएस्ट था सेक्स रेशियो में। और दमन एंड
ड्यू क्या था, ये लोवेस्ट था सेक्स रेशियो में। यहीं पे लिटरेसी रेट की हम बात करें, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में साक्षरता दर आपको कंपैरेटिवली अदर यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लक्षद्वीप में है साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। दादर एंड नगर हवेली में सबसे लोवेस्ट आपको मिलेगा लिटरेसी रेट। तो चलिए हम फटाफट प्रीवियस ईयर्स पेपर को देख लेते हैं थोड़ा सा। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। अभी हमने आपको डिस्कस किया, यहाँ पे परसेंटेज वाइज पूछ रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा होगा। और आपको पता होगा अगर नॉर्मली बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन यानी एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है बिहार का, तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि शिवहर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज़्यादा रहा, 1880 लोग मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस। तो सेक्स रेशियो पूछ रहा है कि हाईएस्ट कहाँ रहा बिहार के किस ज़िले में सेक्स रेशियो। तो अभी हमने डिस्कस किया गोपालगंज सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो था और मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो था। नेक्स्ट है कि एज पर द सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार वॉज। अब यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि इन्फेंट सेक्स रेशियो पूछा, जो 0 से 6 साल के एज के जो बच्चे हैं उनका आपसे यहाँ पे सेक्स रेशियो पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 935। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल सेक्स रेशियो कितना है बिहार का, तो नॉर्मल जो है 918 है, तो ये याद रखना है। और ऐसे 935 है चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी इन्फेंट सेक्स रेशियो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया बिहार रैंक इन टर्म्स ऑफ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट में बिहार किस पोजीशन पे है, तो आपको पता होगा कि सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार में है। हमने आपके साथ डिस्कस किया, वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट या ओवरऑल बात करें या मेल लिटरेसी की बात करें या फीमेल लिटरेसी की बात करें, बिहार ही बॉटम पे रहा है। फिर है कि 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज। तो फीमेल लिटरेसी रेट भारत में कितना रहा ये पूछ रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा क्योंकि 51.6% फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पे है बिहार की फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार स्टेट पर सेंसस। तो सेक्स रेशियो ऑब्वियसली 918 है, अभी हमने बताया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, तो बिहार में आपको आपको बताया 1106 लोग रहते हैं मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा शिवहर में 1880 और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के कैमूर में आपको मिलेगा 488। ठीक है, फिर यहीं पे द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज में है 1021 और सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो आपको मुंगेर में 876 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल, तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, तो एंड ऑब्वियसली 935। तो किशनगंज चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे टॉप पे रहा, 971 चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा, यानी वही इन्फेंट सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के एज वाले बच्चों के लिए है ये। वैशाली सबसे लोवेस्ट रहा, 904 चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे रहा। अब एक होमवर्क के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो देख लेने के बाद बढ़िया से इत्मीनान से 1 बार या 2 बार आप देखिए पूरे वीडियो को। उसके बाद आपको इस मैप पे आना है। इस मैप पर आने के बाद आपको यहाँ रियलाइज़ करना है कि कैमूर किस मामले में लोवेस्ट रहा, ठीक है, पटना किस मामले में हाईएस्ट रहा, और यहाँ पे सहरसा किस मामले में लोवेस्ट रहा, और पूर्णिया किस मामले में लोवेस्ट रहा। ठीक हो, इस तरह से जो भी वहाँ पे हमने जिले डिस्ट्रिक्ट किए हैं, और वेस्ट चंपारण में कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रही, इस और जो भी गोपालगंज में क्या चीज़ हाईएस्ट रहा, क्या लोवेस्ट रहा। तो इन सब चीज़ों को इमेजिन करिए इस मैप के थ्रू, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एक भी चीज़ आप भूलने वाले नहीं हो उसके बाद। तो ये था सेंसस 2011 एंड साथ में PYQ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और PDFs, नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, इन सब के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।